मेरा प्रणाम। और आदरणीय आदरणीय कुसुम बहन जी को भी मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे पटल पर आमंत्रित किया। और साथ में सभी जितने भी वरिष्ठ जन हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी मैंने सरस्वती वंदना पहली बार लिखी है, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। बस स्वागत है भैया जी, स्वागत है। दादा गोविंद जी को बहुत बहुत प्रणाम। इतना कृष्ण जी परिचय दे दो सबका, है ना? जी जी बिल्कुल जी। तो शब्दाक्षर के साधकों को मैं प्रणाम करती हूँ। हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सभी मैं एक बार यहाँ उपस्थित सभी करवा देती हूँ। उसके बाद हम कार्यक्रम बहन जी आपकी आवाज बीच बीच में रुक रही है। बहुत जी। एक बार आप सभी अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं कवि कृष्ण से हमारे बीच आए हैं। मध्य प्रदेश से हूँ बहन जी। वो कानपुर लिखा गया था उस पोस्टर पे, मुझे नहीं पता कैसा। कानपुर लिख दिया था जी। इसके बाद हमारे साथ है महेंद्र सिंह मंचला जी, जो हास्य के बहुत हैं और पटल पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ सभी को। पटल के सभी सम्मानित श्रोताओं और सभी कवि वृंद को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आवाज देना चाहती हूँ हमारे भाई कृष्ण मिश्रा जी को, जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए हैं, जो सरस्वती वंदना शुरू करके हम इस कार्यक्रम का प्रज्वलित करेंगे आज का दीपक। और आज का ये कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं कवि कृष्ण मिश्रा जी। स्वागत है आपका। स्वागत है कृष्ण जी। माइक म्यूट ऑफ कर लीजिए। सभी को प्रणाम। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। कितनों पर करती है तू कृपा माँ, मुझ पर भी कर दे। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। करता रहूं माँ वंदना तेरी नित मैं, कुछ ऐसा कर दे। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। कब तक भटकूं इधर उधर माँ, अपना तू दर दे। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। बुद्धि प्रबल कर मन निर्मल कर, बुद्धि प्रबल कर मन निर्मल कर, अहंकार को तू हर ले। जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। मेरी कलम इस जग को दिशा दे,
कुछ ऐसा फल दे, जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे, जगतारणी माँ सरस्वती मैया मेरी वीणा का वर दे। बहुत बहुत आभार आप सब। बहुत ही शानदार रचना और बहुत ही शानदार आज के काव्य पाठ की शुरुआत। और मैं चाहती के साथ जी आपकी आवाज कट रही, उनको बुलाना चाहती हूँ। जी आज मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच मंचला जी को। हमारे बीच आ रहे हैं हमारे महेंद्र सिंह मंचला जी। लेकिन जब मैं उनको बुलाती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रसिद्ध 4 पंक्तियां याद आती है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। उनके अंदर का ईश्वर जब हमारे अंदर की देखिएगा कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। महेंद्र सिंह मंचला जी आपका बहुत स्वागत है आज के इस पटल पर शब्दाक्षर के इस बहुत ही बड़े जब आप माइक म्यूट रख लें। कुसुम डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा भाई, सबके माइक म्यूट करा दीजिए, माइक म्यूट हो गए। नमस्कार, आप सबसे पहले आप सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करता हूं और अपने गुरुदेव गुरु शांडिल्य जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि ये मंच में सफलता मुझे प्रदान करें। इन्हीं की वजह से मुझे सफलता प्रदान होती है। गुरुदेव आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए। आप सभी बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, दूर दूर से आप इस मंच पे आए हुए हैं, तो 4 पंक्तियां इसी दूर दूर के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्वागत है। दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, हाँ। दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। क्या बात है। धन्यवाद। दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा, ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा। और इस पंक्ति पर आप लोगों की तालियां चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मैं इस समय अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूँ और शॉप से ही मैं आप लोगों के समक्ष हूँ, तो सुनाता हूँ आगे कि तालियां ना पिटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, तालियां ना पिटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, जो दाद ना दोगे तो फसाद कर जाऊंगा, जो दाद ना दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। और आजकल कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, हालांकि सबके मुंह से मास्क हट गए हैं, कोई हाथ नहीं धो रहा है और कोई भी वैक्सीन तो आ ही गई है, वैक्सीन के नाम पे जो है सब चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो चीजें जो हमारी
जो हम लोग कर सकते हैं कि मास्क लगा सकते हैं या हाथ धो सकते हैं, वो चीजें तो भैया कर लो। तो उन्हीं चीजों को लेके, कोरोना महामारी को लेके मैंने कुछ पंक्तियां बनाई थी जो मैं आपके स्वागत है, सामने पेश कर रहा हूँ कि स्वागत जब है। आया था कोरोना, कि जब हाँ, आया था कोरोना, तो अब काहे का रोना। सोनिया वाह, मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। हाँ, जब आया था कोरोना, तो अब काहे का रोना। सोनिया मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। और मोदी है बड़े भैया, मोदी है बड़े भैया, खींचे बाहर से रुपया। क्या अरे बात है। मोदी है बड़े भैया, खींचे बाहर से रुपया। खांसी वाला भैया करता दिल्ली में ताता थैया। हाँ, क्या बात है, वाह, धन्यवाद। और दो पंक्तियां पेश हैं वाह कि दुखी है पीने वाला, वाह, दुखी है पीने वाला, गोरा हो या काला। देसी हाँ, ठर्रे के चक्कर में, देसी ठर्रे के काला चक्कर में जब तक आपकी वाह वाह नहीं होगी तब तक इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वाह क्या बात, देसी ठर्रे के जिंदाबाद। वाह चक्कर में, देसी ठर्रे के वाह वाह चक्कर वाह में, वाह वाह देसी ठर्रे के चक्कर में झूम रहा जग सारा। क्या कि बात है, चाइना वालों ने मचा दी हाहाकार रसिया। देखो वाह, कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, क्या जोरदार बात, रसिया। और कनिका जी बाहर गई थी, लंदन गई थी, तो वहां से कुछ लेके आई थी, तो उन पर भी दो पंक्तियां पेश है कि वाह 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 धन्यवाद धन्यवाद। कनिका भाई बड़ी अम्मा, कनिका भाई बड़ी अम्मा, लंदन की है रंभा। हाँ, कनिका भाई बड़ी अम्मा, लंदन की है रंभा। यूपी में गाना गाती है छम्मा छम्मा। बात है, और धन्यवाद। हीरोइन है ये भारी, हीरोइन है ये भारी, हाथ न लगने वाली। एफआईआर के हाँ, चक्कर में पड़ गई ये बेचारी। और चौटाला जी ने साथ दिया था, तो चौटाला जी के ऊपर भी मैंने दो पंक्तियां पेश की हैं कि जी, चौटाला बने थे बप्पा, हाँ, चौटाला बने थे बप्पा, पड़ गया उनको स्यप्पा। कोरोना हाँ, वायरस को फैलाया करके धप्पा धप्पा। कि कानपुर बहुत, लखनऊ को कर गई बीमार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और अब चीन के बारे में अगर हम लोग बात नहीं करते हैं तो फिर कोरोना वायरस की बात करना भी बेकार है, क्योंकि चीन से ही ये चीज आई है, ये वायरस आया है। तो दो पंक्तियां पेश है चीन के लिए कि स्वागत है, चीनी हमको था भाया। धन्यवाद। चीनी हमको था भाया, वायरस को ले आया। हाँ, चीनी हमको था भाया कि वायरस को फैलाया। लॉकडाउन के चक्कर में घर में बंद करवाया। क्या बात और है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मार्केट थी इसकी भारी, मार्केट जो है चीन की सबसे ज्यादा कही जाती है, चीन की सब मोबाइल वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, तो उसी को कहा गया है कि मार्केट थी इसकी भारी, बंद थी होने वाली। पिचकारी झालर के आगे खोई कचौड़ी सारी। बंद हो गया हमारा पिज्जा, हाँ, पिज्जा और ये सब चीजें बाहर की बंद हो गई थी, उनके लिए कहा है कि बंद हो गया है पिज्जा। अब घायल हुआ उसका जीजा। समोसा हाँ, जलेबी के चक्कर में हुआ हमारा तीजा। कि लग हाँ, गई हमारी तो ये वाट रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया
है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। बहुत अच्छे। और कहे तो 2 पंक्तियां और सुना दूं, अगर स्वागत आप लोगों है। का आशीर्वाद हो तो। स्वागत है। कर्फ्यू था बड़ा भारी, हाँ, कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी। कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी। घर से वाह, निकले बन के हम लेकर फरारी। और बाहर खड़े थे मामा। मामा आप लोग समझ ही रहे होंगे कौन किनको बिल्कुल कहा जा रहा है। बिल्कुल। बाहर खड़े थे मामा, था डंडा हाथों में थामा। क्या बात बाहर है। खड़े थे मामा, था डंडा हाथों में थामा। देखकर उनको भूल गए हम तो पैंट पैजामा। वाह। और धन्यवाद। सूतम सूत था मारा, सूतम सूत था मारा, याद आ गया सितारा। क्या बात लात है। घूसा, धन्यवाद। लात घूसा लाठी से किया स्वागत हमारा, कि याद आ गए अम्मा बप्पा 100 बार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया। है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार धन्यवाद। काव्य पाठ के बाद मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप ऐसे ही शानदार चीजें लिखते रहें, लोगों को हंसाते रहें और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे, ऐसी दुआओं के साथ आपको विदा देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे बीच सरस्वती वंदना पढ़ी, कृष्ण मिश्रा जी। मेरे भाई यदि पढ़ने को तैयार हो, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। और अंजुम रहबर जी की मुझे पंक्तियां याद आती है कि ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तक दिल ना टूटे, प्यार में जब तक दिल ना टूटे, ये किसी काम का नहीं होता। आपका क्या बहुत बात। बहुत स्वागत कृष्ण मिश्रा जी। स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। माइक एक बार म्यूट ऑफ कर लीजिए। शायद आप मेरी विधा से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं बहन जी, इसलिए आपने ये पंक्तियों को रखा मेरे बीच में। बहुत बहुत प्रणाम फिर से आपको। और मैं बहुत सबसे पहले बता दूं, ये चंदन जो लगा हुआ है, ये जी। हमारे यहाँ श्री सच्चंडी महायज्ञ चल रहा है। इस कारण से क्या है कि मैं वहीं व्यस्त रहता हूँ सुबह से, और जी। वहीं से डायरेक्ट मैं यहाँ आ गया, तो इसलिए चंदन वगैरह भी मैं नहीं मिटा पाया। और ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम। और कल माँ नर्मदा जयंती थी, जी जी। और मैंने देखा कि माँ गंगा पे, यमुना पे, सरस्वती पे काफी सारे गीत आए, माँ नर्मदा पे नहीं आए। और जी। मुझे कल ही के दिन मैं सुबह से लेकर के यही सोच रहा था कि मुझे गीत लिखना है माँ नर्मदा पे, और माँ की ईश्वर जी। की कृपा से एक गीत तैयार है, आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा। स्वागत है। इसकी पहली पंक्ति पर श्रमवारी शब्द है। श्रमवारी मतलब होता है पसीना। शिव जी जी। जब 10,000 वर्ष तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या की तपन से, मंत्र की तपन से जो पसीना निकला था, उससे 12 वर्ष की कन्या का जन्म हुआ, और उन्हीं का नाम माँ नर्मदा रखा गया, है ना। नर्मदा का मतलब नर्म मतलब की सुखी, और दा मतलब देने वाली, सुखदात्री, देने वाली माँ नर्मदा है। बहुत तो विशेष अच्छे। ध्यान चाहूंगा, विशेष आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी लोगों का, स्वागत है। कि जो खुद शिव की स्वागत है भैया। श्रमवारी है, हाँ। जो खुद शिव आहा, की श्रमवारी है, तीनों लोकों में प्यारी है, इतनी पावन निर्मल जलधारा धरा पर सरयू अवतारी है। जो हाँ, खुद क्या शिव की श्रमवारी है, तीनों लोकों में प्यारी है, इतनी पावन निर्मल जलधारा धरती पर सरयू अवतारी है। जिनके तट पर सब देव रुके, जिनके तट पर सब देव रुके, देव रुके, व्यास भृगु ऋषि तपवारी हैं,
ऐसी वाह। पवित्रता की धार हुई वो माँ नर्मदा हमारी है। वाह वाह ऐसी वाह 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 पवित्रता वाह की वाह। धार बहुत बढ़िया, हुई बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। माँ नर्मदा हमारी है। अगले बंद पे आते हैं। जब स्वागत। बहती है माँ रेवा तब, एक उनका दूसरा नाम रेवा है, आशीर्वाद चाहूंगा कि जब बहती है माँ रेवा तब प्रकृति भी उन्हें प्रणाम करे। ये वाह वाह। कष्टों को हरती ऐसे जैसे शंभु विष पान करे। जब क्या बात है। बहती है माँ रेवा तब प्रकृति भी उन्हें प्रणाम करे। ये कष्टों को हरती ऐसे जैसे शंभु विष पान करे। माँ नर्मदा जग की जननी, माँ नर्मदा जग की जननी, अपना दुलार सभी पर वारी हैं। शिव शक्ति वाह वाह जिन्हें देख चकित हुए थे वो माँ नर्मदा हमारी है। वाह शिव वाह वाह शक्ति वाह। जिन्हें देख चकित हुए थे वो माँ नर्मदा हमारी है। आगे चलते हैं भेड़ाघाट, अब इनकी यात्रा पे जाते हैं। भेड़ाघाट में 4 किलोमीटर संगमरमर की चट्टानों, 100 फीट की चट्टानों के बीच से हमारी माँ गुजरती हैं। देखिए वहां का अनुपम दृश्य कि संगमरमर जिनके पहरेदार, कि संगमरमर जिनके पहरेदार बन करके तन जाते हैं। जब पड़ती चांदनी संगमरमर पर निशा काल में प्रातः हो जाते हैं। श्वेत चट्टानों के बीच में माँ, श्वेत चट्टानों के बीच में माँ सुंदर नयनों सी सजती हैं। अपनी धुन में क्रीड़ा करती वो माँ नर्मदा कहलाती हैं। अपनी धुन में क्रीड़ा बहुत करती बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। माँ नर्मदा कहलाती हैं। अगला बंद, चलिए इनके सफर पे चलते हैं, कहाँ से जन्म हुआ और कहाँ कहाँ गई माँ नर्मदा। कि विंध्य क्षेत्र में, हमारे विंध्य क्षेत्र में मैकल पर्वत है जहां से माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल हुआ। कि मैं कल की कोख से जन्म लिया, मैं कल की कोख से जन्म लिया, भेड़ा घाट में संगमरमर चूमा है। आगे सिद्धेश्वर महादेव फिर ओमकारेश्वर घूमा है। आगे सिद्धेश्वर महादेव फिर ओमकारेश्वर घूमा है। फिर आगे बढ़ मंडलेश्वर महेश्वर और शुक्लेश्वर में शीश नवाती है। इस पुण्य फल को सब में बांटती हुई वो माँ नर्मदा कहलाती है। वाह वाह वाह। इस पुण्य फल को सब में बांटती हुई वो माँ नर्मदा कहलाती है। अंतिम बंद चाहूंगा, बहुत ही पौराणिक मंदिर है श्री सिद्धेश्वर धाम, जहां जो कि माँ नर्मदा के पावन तट पर ही है। आगे चलते हैं हम सिद्धेश्वर धाम पे। कि महाभारत युगीन सिद्धेश्वर धाम, महाभारत युगीन सिद्धेश्वर धाम में पतित पावनी शिव बही। सब सिद्ध पीठों में शीश नवा, ओंकारेश्वर में धायरी कुंड गढ़ी। इनकी कोख में पलते हर पत्थर, सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो कि पूरे विश्व को पता है और नहीं पता तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इनकी कोख में पलते हर पत्थर, अपनी ममता सब इस पर वारी हैं। जिनके कण कण शिवलिंग हुए वो माँ नर्मदा हमारी है। जिनके कण कण शिवलिंग हुए वो माँ नर्मदा हमारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस यात्रा में जो मैं धाड़ी कुंड का नाम लिया हूँ, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो शिवलिंग जाती है वो उसी धाड़ी कुंड जहां पास हमारी माँ नर्मदा विश्राम करती हैं, उस कुंड 50 फीट की ऊंचाई से गिर कर रुकती हैं, वहीं पास धाड़ी कुंड में ही, वहीं से जाया जाता है सभी पर। और आदरणीय जी जो सबसे पहले आए थे हमारे पगधारी, उनके लिए 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगा, उसके बाद कुछ 1-2 मुक्तक रखूंगा अपनी विधा की। तो उनकी पगड़ी पर अर्पित है मेरी ये लाइनें कि भारत पर न्योछावर करने को जान, एक बार नहीं हर बार हुआ है। वाह। भारत पर न्योछावर करने को जान, एक बार नहीं हर बार हुआ है। और देश पे कोई जब आंख उठाया सच्चा वो पहरेदार हुआ है। और युद्ध हुआ जब स्वतंत्रता का, युद्ध हुआ जब स्वतंत्रता का, सबसे आगे वो पगधार हुआ है। देश का सच्चा भक्त बना वो भारत का सरदार हुआ।
देश का सच्चा वाह 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 वो वाह। भारत का सरदार हुआ है। और अब मैं अपनी विधा पर आता हूँ, क्योंकि श्रृंगार पे लिखता हूँ, तो बहुत दो तीन बढ़िया। मुक्तक सुनाऊंगा क्योंकि वक्त की बंदिशें हैं और सभी पर लागू है वो, है ना। आशीर्वाद चाहूंगा कि श्रृंगारों ने श्रृंगार किया है, श्रृंगारों ने श्रृंगार किया है, अद्भुत रूप निखारा है, जिसकी सुंदर काया को खुद सुंदरता ने निहारा है। श्रृंगारों ने श्रृंगार किया है, अद्भुत रूप निखारा है, जिसकी सुंदर काया को खुद सुंदरता ने निहारा है। मदिरा भी छूकर झूम गई, मदिरा भी छूकर झूम गई, कुछ ऐसा जाम छिपाया है, जिसकी सूरत पे मोहित हो खुद चांद जमी पर आया है, जिसकी सूरत पर मोहित हो बहुत खुद बढ़िया, चांद बहुत बढ़िया, जमी बहुत पर बढ़िया, आया है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। और अगली मुक्तक पर पहुंचते हैं। स्वागत है। कि शादी होगी जिस दिन तेरी, कि शादी होगी जिस दिन तेरी, किसी गैर से तू सज जाएगी, जब मंडप पर बैठी होगी मेरी सुधि से तू टकराएगी। शादी होगी जिस दिन तेरी, किसी गैर से तू सज जाएगी, जब मंडप पर बैठी होगी मेरी सुधि से तू टकराएगी। संकल्प वाही वो जल लेकर, संकल्प वाही वो जल लेकर, दिया वचन मुझे जब टूटेगा, अंजुरी पर उसकी रखते ही तेरी अंजुरी भी कप जाएगी, अंजुरी पर उसकी रखते ही तेरी अंजुरी भी कप जाएगी। बीच में एक और मुक्तक रखना चाहूंगा जो कि मेरी विधा से परे है, राजनीति पर है, पर मैं लिखता नहीं हूँ राजनीति पर हो गया, अभी अचानक से उस दिन निकल गई, दिमाग में आया तो आशीर्वाद चाहूंगा, विशेष ध्यान चाहूंगा। पहला प्रयास है राजनीति पर, 4 लाइन। कि वंदन अभिनंदन होना है अब, वंदन अभिनंदन होना है अब, राज तिलक की चाहत में, फिर सौगंधों का मंचन होगा, अब देश रहेगा राहत में। वंदन अभिनंदन होना है अब, राज तिलक की चाहत में, फिर सौगंधों का मंचन होगा, अब देश रहेगा राहत में। फिर वही भ्रष्ट अत्याचारी में, फिर वही भ्रष्ट अत्याचारी में लोग पिसाए जाएंगे, महंगाई सर चढ़ बोलेगी, गरीब आत्मदाह कर जाएंगे, महंगाई सर चढ़ बोलेगी, गरीब आत्मदाह कर जाएंगे। और वक्त की बंदिशें हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, और वक्त पे एक 4 लाइन की मुक्तक अंतिम, उसके बाद मैं सभी से विदा चाहूंगा, अगली बार फिर और आगे बढ़ेंगे। कि वक्त खाली अगर हो व्यर्थ ना गवाना तुम, वक्त खाली अगर हो व्यर्थ ना गवाना तुम, जैसे पछता रहता उम्र ना पछताना तुम, जैसे पछता रहता उम्र ना पछताना तुम। बहुत रुला लिया है जिंदगी ने तुमको, बहुत रुला लिया है जिंदगी ने तुमको, अब तक जो ना हुआ कुछ ऐसा कर दिखाना तुम, अब तक जो ना हुआ कुछ ऐसा कर दिखाना तुम, अब तक जो ना हुआ कुछ ऐसा। क्यों, वजह बताता हूं कि कदर किया है जो हर वक्त की महान हुआ, कदर किया है जो हर वक्त की महान हुआ, बैठे रहने से किसका कब कहाँ पे नाम हुआ, बैठे रहने से किसका कब कहाँ पे नाम हुआ। अपनी मेहनत से जिसने वक्त को झुकाया है, अपनी मेहनत से जिसने वक्त को झुकाया है, मानव के रूप में धरती का वो भगवान हुआ, मानव के रूप में धरती का वो। बहुत बहुत आभार आप सभी का, प्रणाम। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार काव्य पाठ, बहुत बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज पहली बार आपको सुना, बहुत बहुत आभार बहन जी।
शानदार काव्य पाठ रहा। अब मैं बिल्कुल माहौल को बदल देना चाहती हूँ। आज हमारे पास शायद हर कोई अलग अलग विधा पर लिखने वाले कवि उपस्थित हैं और मैं बहुत ही एक जोश जगाना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं के बीच में। काफी सारे कमेंट्स हमें मिले, जो भी श्रोता सुन रहे हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ आवाज देती हूँ दिव्यहंस दीपक जी को, जिनके साथ मैंने पिछले दिनों एक काव्य पाठ किया और उनका स्वर सुन के वाकई अपना खून खौल उठे, इस तरह का स्वर है। मैं आपको बुलाना चाहती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई है आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। दिव्यहंस दीपक जी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दाक्षर के पटल पर। जी बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ गोविंद दादा को, चरण स्पर्श और पटल पर सभी श्रोताओं को। मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है? एक बार मुझे सूचित करें। बिल्कुल बुलंद है। जी जी, मैं शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के। हमारे साथ शुरुआत की मंचला जी ने, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अपने के एक दो पुराने छंद आ गए, कोरोना पे बात की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मुझे प्रभावित की, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं शुरू करता हूं, फिर एक दो छंद जैसा कुसुम जी ने कहा। हालांकि मन मेरा कुछ और था, लेकिन कुसुम जी ने कहा है तो एक दो छंद उस पे भी। मन हो वैसा पढ़िएगा, जैसा मन है। दादा मंचला जी को समर्पित करता हूं। एक बार मेरे साथ अपना दृष्टांत देता हूं क्या घटित हुआ पढ़ाई के दौरान। कि घर से पढ़ाई हेतु कॉलेज के लिए मित्र, घर से पढ़ाई हेतु कॉलेज के लिए मित्र निकला था लेके मैं बुलेट एक बार जी। घर से पढ़ाई हेतु कॉलेज के लिए मित्र निकला था लेके मैं बुलेट एक बार जी। आगे जा रही थी काले घुंघराले बालों वाली रूपवती होके एक्टिवा पे सवार जी। देखने के लिए उस रूपसी का चित्र मैंने, देखने के लिए उस रूपसी का रूप मैंने अपनी बुलेट की बढ़ा दी रफ्तार जी। 5 मील दूर जाके मुझको पता लगा ये सुंदरी नहीं थी, वो थे एक सरदार जी। 5 मील दूर जाके मुझको पता लगा ये सुंदरी नहीं थी, वो थे एक सरदार जी। बस ऐसे याद आ गया कोरोना पे बात की। बहुत अच्छा। दादा मंचला जी ने कोरोना पे बात की, कभी कभी कर लेता हूँ। हास्य प्रयास होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी बताता हूँ मेरी हालत क्या रही। कृष्ण जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी प्रेम की रचनाएं कर रहे हैं। आपको अभी दरअसल शादी हो गई है क्या? अभी कहाँ, अभी तो बालक हूँ, 20-22 वर्ष का। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, फिर सोच समझ के आप निर्णय लेना कि मुझ पे कोरोना महामारी में जो बीत रही दिन रात दोस्तों वो आपको बताता हूँ। जी। मुझ पे कोरोना महामारी में जो बीत रही दिन रात दोस्तों वो आपको बताता हूँ। रोज 10 बजे सो के उठती है बीवी मेरी और सुबह उठ झाड़ू पोछा मैं लगाता हूँ। पूरे दिन टिकटॉक पे वो छापती है जो, पूरे दिन टिकटॉक पे वो छापती है जो। परिवार के लिए भी खाना मैं बनाता हूँ और थकी हारी सोने आए जो बेचारी फिर कुछ देर के लिए मैं पाँव भी दबाता हूँ। और थकी हारी सोने आए जो बेचारी फिर कुछ देर के लिए मैं पाँव भी दबाता हूँ। और भाई साहब ये तो पत्नी की बात है, ससुराल वालों की सुन लीजिएगा। ससुर को लोई शॉल सास को दिलाते हो और हर साल साले को भी हम दिलाते देते हैं और एकमात्र प्रिय साली को भी प्रतिवर्ष पसंद के ही 10 सूट देते हैं। सलज की बात हमसे ना पूछिएगा मित्र, सलज की बात हमसे ना पूछिएगा मित्र। शॉपिंग की उसको तो खुली छूट देते हैं और इतने पे भी हमारी ससुराल वाले जब चाहते हैं हमें तब कूट देते हैं। और इतने पे भी हमारी ससुराल वाले जब चाहते हैं हमें तब कूट देते हैं। और घर से कुछ रोज बाद शादी के पुरानी प्रेमिका से सुन लीजिएगा कृष्ण जी, कुछ रोज बाद शादी के पुरानी प्रेमिका से मिलने के लिए मित्र निकला मैं घर से। सपने सलोने से संजोए नैनों में चला जा रहा था दुनिया के डर से। और अभी मात्र हाथ में लिए ही थे प्रिय के हाथ, अभी मात्र हाथ में लिए ही थे प्रिय के हाथ। पत्नी हमारी जाने आ गई किधर से, आगे क्या हुआ था कुछ याद नहीं मुझे पर 3-4 माह दर्द गया ना कमर से। आगे क्या हुआ था कुछ याद नहीं मुझे पर 3-4 माह दर्द गया ना कमर से।
और जैसा कुसुम जी ने कहा, जैसे हालात देश में चल रहे हैं आजकल आप देख रहे हैं, बड़े महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, विशेषकर उन्हीं से संबंधित एक दो छंद प्रेषित करता हूं और उसके बाद सीधा एक गीत। मेरी आवाज तो प्रॉपर है जी कि अपमान का तुम्हारे प्रतिशोध लेने हेतु प्रण कोई पांडव उठाने नहीं आएंगे। जितने भी अत्याचार हुए हैं, जितनी भी घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई हैं, चाहे वो निर्भया प्रकरण रहा हो, चाहे हैदराबाद में नर्स के साथ अत्याचार रहा हो, चाहे हमारा अभी हाथरस की घटना रही हो, सभी को ध्यान में रखें और महाभारत के चरित्रों को अपने ध्यान में। अपमान का तुम्हारे प्रतिशोध लेने हेतु प्रण कोई पांडव उठाने नहीं आएंगे। ना अधर्म के विरुद्ध युद्ध भीष्मी करेंगे, द्रोण भी धनुष को चलाने नहीं आएंगे। द्रौपदी कितना भी जाप कर लेना चाहे, चीर को तुम्हारे वो बढ़ाने नहीं आएंगे। तुमको बचानी होगी लाज अपनी स्वयं, कृष्ण इस युग में बचाने नहीं आएंगे। तुमको बचानी होगी लाज अपनी स्वयं, कृष्ण इस युग में बचाने नहीं आएंगे। और जो हाथरस प्रकरण के दौरान मैंने समाचार पत्रों पे, समाचार चैनलों में महसूस किया, वो बयान करता हूँ। कहीं ना कहीं जो भी था एक राजनीतिक स्टंट था, वोट बैंक लुभाने की कोशिश थी। मैं छंद समर्पित करता हूँ, गोविंदा आपको समर्पित करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि अपना समझने की इन्हें करे नाना भूल, इशारों में भाषा शब्द कहता हूँ कि अपना समझने की इन्हें करे नाना भूल, तुमको ये अपना बनाने नहीं आएंगे। अपना समझने की इन्हें करे नाना भूल, तुमको ये अपना बनाने नहीं आएंगे। गले मिल गला काटने की कला जानते ये, तुमको मन से तुम्हें गले लगाने नहीं आएंगे। गले मिल गला काटने की कला जानते ये, मन से तुम्हें गले लगाने नहीं आएंगे। तो बड़े बड़े बोल बोलते ये बैठ कुर्सी पे, बड़े बड़े बोल बोलते ये बैठ कुर्सी पे, एक भी वचन ये निभाने नहीं आएंगे। राजनेता आएंगे भुनाने मौत को तुम्हारी, किंतु न्याय तुमको दिलाने नहीं आएंगे। राजनेता आएंगे भुनाने मौत को तुम्हारी, राजनेता आएंगे भुनाने मौत को तुम्हारी, किंतु न्याय तुमको दिलाने नहीं आएंगे। और एक अंतिम बंद विशेषकर अपनी बहन बेटियों को समर्पित करता हूँ। मेरी छोटी बहन, छोटी है या बड़ी है, कुसुम जी बैठी हैं यहाँ, समर्पित करता हूँ आजकल। और उनका तो स्वर भी यही है। मैंने लास्ट कार्यक्रम में भी दौरान भी कहा था, अगर हमारी बहनों का स्वर ये हो जाए तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई हमारी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। मैं समर्पित करता हूँ छंद मेरी बहनों के लिए। कि बहुत सिखाया तुम्हें हमने कि दूसरों के परिवार हेतु फुलवारी बन जाइए। एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते हम अपनी बहनों को, बेटियों को संस्कार देते हैं कि उन्हें आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है दूसरे को परिवार के लिए। कि बहुत सिखाया तुम्हें हमने कि दूसरों के परिवार हेतु फुलवारी बन जाइए। खुशबू से आंगन महक उठे जाओ, जहां कश्मीरी केसर की क्यारी बन जाइए। किंतु आज बेटियों वो दौर ही नहीं है आप, किंतु आज बेटियों वो दौर ही नहीं है आप। मणिकर्णिका या झलकारी बन जाइए। दानवों के दलन के लिए आप काली और दुर्गा की आज अवतारी बन जाइए। दानवों के दलन के लिए आप काली और दुर्गा की आज अवतारी बन जाइए। दुर्गा की आप अवतारी बन जाइए। कुसुम जी मेरे पास अभी कितना समय और है? आपके पास बहुत समय है। और एक चीज मैं बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी पहली रचना ऐसी है जिसमें मैंने झलकारी बाई का नाम कहीं नहीं सुना था। मैं कहीं ना कहीं अब अपने मूल रंग में भी आता हूँ। मैंने लास्ट कार्यक्रम के दौरान बताया था, मैं मूलतः वीररस और श्रृंगार में ही करता हूँ। खास तो कहीं कहीं चलते फिरते हो जाता है। दादा गोविंद जी गीतों के हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं। मैं एक गीत निवेदित करता हूँ, उससे पूर्व दो सवैये आप मेरे स्वीकार कर लें, मैं समर्पित करता हूँ। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है कुसुम भाई। व्यापार में हार हृदय, प्यार व्यापार में हार हृदय, अपना हम हार को जीत लिखेंगे। कि प्यार व्यापार में हार हृदय, अपना हम हार को जीत लिखेंगे। तो हार के
हार के घर अधरों पे तुम्हारे अधर अपने हम प्रीत लिखेंगे। हार के धर अधरों पे तुम्हारे अधर अपने हम प्रीत लिखेंगे। तो प्रीत की लेते प्रतिज्ञा चलो हम, प्रीत की लेते प्रतिज्ञा चलो हम, आज से जो कुछ उम्मीद लिखेंगे। तुम ही चरित्र बनोगी, कहानी का नाम तुम्हारे ही गीत लिखेंगे। तुम ही चरित्र बनोगी, कहानी का नाम तुम्हारे ही गीत लिखेंगे। और एक सवैया और स्वीकार करें, फिर सीधे सीधे गीत पे आता हूं। काले कटीले नुकीले रसीले, काले कटीले नशीले नुकीले, जो खंग की कोर है नैन तुम्हारे। खंग कहते हैं तलवार, कि काले कटीले नशीले नुकीले, जो खंग की कोर है नैन तुम्हारे। और जिससे हुआ गठजोड़ हमारा, वो प्रीत की डोर है नैन तुम्हारे। जिससे हुआ गठजोड़ हमारा, वो प्रीत की डोर है नैन तुम्हारे। मन मृग को कस्तूरी मिले, मन मृग को कस्तूरी मिले, जिस ठोर वो ठोर है नैन तुम्हारे। नैन हमारे का चैन चुराए, बड़े चित चोर है नैन तुम्हारे। नैन हमारे का चैन चुराए, बड़े चित चोर है नैन तुम्हारे। नैन हमारे चैन चुराए, बड़े चित चोर है नैन तुम्हारे। कुसुम जी, अगर मेरे पास 5 मिनट और हो तो मैं गीत का 1-2 बंद आपके समक्ष रख। स्वागत है दादा गोविंदा, आशीर्वाद चाहता हूं आपकी, सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के, सीधे सीधे। कि प्यार की सौगात लेकर, मुखड़ा नजर करता हूं, कि प्यार की सौगात लेकर, मुस्कुराहट साथ लेकर, मेरे मरुथल से हृदय में सावनी बरसात लेकर आए तुम। तो कंटकों पर भी कली लगने लगी, तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी लगने लगी। तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी लगने लगी। प्यार की सौगात लेकर। बंद देखेंगे कि साथ मेरे चल रहे जिस रोज से 2 पग तुम्हारे, साथ मेरे चल रहे जिस रोज से 2 पग तुम्हारे, हो गए जगमग मेरी तकदीर के तब से सितारे। आज दस्तक दे रहा है द्वार पर ऋतुराज मेरे, सर्व सुख सारे जहां के आज मेरे घर पधारे। सर्व सुख सारे जहां के आज मेरे घर पधारे। और तुमने छू कर तार मन के, बड़ी कोमल सी पंक्तियां देता हूं, कि तुमने छू कर तार मन के द्वार से मेरे नयन के, इंद्रधनुषी रंग जब से दे दिए अपने बदन के। दोपहर भी जेठ की अब, दोपहर भी जेठ की अब चांदनी लगने लगी। तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी लगने लगी। तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी। अंतिम बंद। कि जब से अधरों से तुम्हारे प्यार के अवसर मिले हैं, तब से इस तन के विहग को ख्वाहिशों के पर मिले हैं। हो गया संगीत पैदा एक अजब अंतःकरण में, हो गया संगीत पैदा एक अजब अंतःकरण में।
मेरी सांसों को तुम्हारी सांस से जो स्वर मिले हैं, मेरी सांसों को तुम्हारी सांस से जो स्वर मिले हैं, क्या बताऊं मीत तुमसे पाके इतनी प्रीत तुमसे, मिल गए हैं लेखनी को खूबसूरत गीत तुमसे, और शब्दों में अजब, और शब्दों में अजब जादूगरी लगने लगी, तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी लगने लगी, तुमसे मिलकर खूबसूरत जिंदगी लगने लगी, जिंदगी लगने लगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छे भैया, बहुत ही शानदार। मैंने मतलब पिछली बार ये सोचा नहीं था कि आपका ये रंग भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छी बधाइयां आपको। धन्यवाद, आभार आप सभी का। डॉक्टर शांडिल्य जी को बुलाना चाहती हूँ और अरे कुसुम जी, कुसुम मैं आपको पढ़वा दूं। दीपक जी, आपको पढ़वा दूं। जी जी बिल्कुल। पहले सब वरिष्ठ लोग पढ़े ले, फिर ये नवोदित पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा क्या बात है नवोदित जी, क्या बात है नवोदित जी। कहते हैं कि विषय गीतों ने बदले हैं, विषय गीतों ने बदले हैं, गजल ने रंग बदला है, नए परिवेश ने कवि का नजरिया तंग बदला है। अरे बुलंदी दे रही कलमे दबी कुचली जबानों को, नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है, नए युग की कलम ने काव्य रचना ढंग बदला है। 4 पंक्तियां और दे रहा हूँ कि कुटिल अघोरी बन करके फूंकते जाति भेद के मंत्र, कुटिल अघोरी बन करके फूंकते जाति भेद के मंत्र, अरे संप्रदाय की आंधी में दम तोड़ रहा देखो जनतंत्र, भूत भविष्य की माटी से वे गढ़े जा रहे प्रजातंत्र, भूत भविष्य की माटी से वे गढ़े जा रहे प्रजातंत्र। अपने बेटे कुसुम को मैं आमंत्रित करता हूँ, कोच की बहुत बड़ी हस्ताक्षर है। प्रजातंत्र, वाह वाह, धन्यवाद कुसुम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छंद के माध्यम से शुरुआत करना चाहती हूँ और आप सभी का बहुत आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा। वतन पे प्राण वार देते हैं जवान, यहाँ इनके लहू में कैसी है रवानी देखिए, वतन पे प्राण वार देते हैं जवान, लहू में कैसी है रवानी देखिए, धरती गगन हर जन मन पर लिखी, समर की ये अमर है कहानी देखिए, समर की ये अमर है कहानी देखिए, पीछे ना तनिक हटे सीमाओं पे मर मिटे, पीछे ना तनिक हटे सीमाओं पे मर मिटे, शहादत इनकी है आसमानी देखिए, शहादत इनकी है आसमानी देखिए, हार मानी मौत ने भी उनकी दीवानी हुई, मौत के भी बाद यह जिंदगानी देखिए, मौत देखिए। और जिस वक्त हमारे सैनिक मरे उसी वक्त कोई और भी मरा, वो कौन थे देखिएगा, कि वंदे मातरम पे जिसे मान नहीं है, वंदे मातरम पे जिसे मान नहीं है, जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है, जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है, बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा, बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा, ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है, ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है। और एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ, देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ जो मुझे सोशल मीडिया पे इन दिनों आप सभी से बहुत आशीर्वाद मिला, वो गीत आपके बीच रखती हूँ, लिखेगा।
कि दिल में हिंद आंख में सारा जहान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान है। हिंद की जमीन जैसे आसमान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है। ये नदी पहाड़ ये हरी भरी धरा, ये नदी पहाड़ ये हरी भरी धरा। इस जमी के मौसमों को देखिए जरा, इस जमी के मौसमों को देखिए जरा। जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा, जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा। जैसे स्वर्ग में बना कोई मकान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान। वाह वाह। हिंद की जमीन जैसे आसमान है। और इसका दूसरा बंद कुछ दिनों पहले हुआ कि शौर्य से बड़ा यहाँ श्रृंगार नहीं है, शौर्य से बड़ा यहाँ श्रृंगार नहीं है। धरती पे देवता का परिवार यही है, धरती पे देवता का परिवार यही है। वाह, बेशक बेशक। हमसे भी अधिक क्या प्यार कहीं है, आपस में हमसे भी अधिक क्या प्यार कहीं है। वीरों के वंश में पले हमें गुमान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान है, दिल में हिंद आंख में सारा जहान है। जमीन जैसे आसमान, हिंद की जमीन जैसे आसमान है। और एक पंक्ति एक छंद पढ़ना चाहती हूँ आपसे। जैसे कि नारी शक्ति की बात होता है, कुछ एक छंद एक पढ़ देती हूँ, उसके बाद कृष्ण जी कृपया माइक। जी क्षमा चाहूंगा, मेरे फोन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, मैं थोड़ा सा हट गया था 2 सेकंड के लिए। चलिए एक छंद पढ़ देती हूँ, सुनेगा। कि किलकारियां बदलने लगे जो चीखों में तो सिंगनी के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम। किलकारियां बदलने लगे जो चीखों में तो सिंगनी के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम। नारियों को देवी मानने से इनकार करे ऐसे हर शीश को उखाड़ के बताओ तुम। बेटियों को मंजिलों से पीछे खींचने लगे तो उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम, उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम। लांगे निज सीमा यदि, लांगे निज सीमा यदि दुशासन बन कोई, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाह 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 कुसुम जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दादू आप अब नवोदित कवि जी को भी बुला लीजिए। बिल्कुल। मैं दादू को यहाँ बुलाना चाहती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है, हमसे मिलती है। जिनको शोहरत कलम से मिलती है, जिनको शोहरत कलम से मिलती है। डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा एक निवेदन रहेगा दादा, आप ये कृपया पढ़िएगा। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, वो भी बहुत अच्छा एक बार पढ़िएगा। चलिए जैसा आदेश। अब ये गाड़ी चल रही है, आपकी बागडोर आपके हाथ में है। आज सबसे पहले तो मैं शब्दाक्षर पटल के सभी पदाधिकारियों का स्वागत है, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज
जिन बच्चों ने कविता पढ़ी यहाँ पर, सबने मेरा मन मोह लिया। आज मैंने बेटा पहली बार आप लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा। और दिव्यांश तुमने तो बहुत क्या श्रृंगार सुनाया है, मजा आ गया सुनकर। मंचला जी अच्छा आप पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा प्रस्तुति कर रहा। कुसुम का संचालन हृदय स्पर्शी रहा, बहुत अच्छा लगा। तो आइए समय जाया न करते हुए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसा बेटी ने आदेशित किया है। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। पहला बंद देखें। मुश्किलों से मुलाकात होती रही, नैन ही नैन में बात होती रही। मुश्किलों से मुलाकात होती रही, नैन ही नैन में बात होती रही। तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे, बस वही प्रेम बरसात होती रही। मन मयूरी मचलने लगे, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। कब कहा राधिका क्या तुम बात है, वाह क्या बात है। नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। प्रेम पावन है सबसे बताता फिरूं, प्यार तुमसे किया क्यों जहां से डरूं। प्रेम पावन है सबसे बताता फिरूं, प्यार तुमसे किया क्यों जहां से डरूं। नेह की डोर थामे चलिया प्रिय, नेह की डोर थामे चलिया प्रिय। सामने बैठ तेरे निहारा करूं, मेला रिश्तों का अब तो खले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का, कि गीत के गाँव में आ भी जाओ प्रिय, गीत के गाँव में आ भी जाओ प्रिय। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे। चाहतों की महावर लगा दूं प्रिय, दीप आशा के मन में जले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले,
सच कहूँ जब से तुम हो मिले। बहुत बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या दादू बहुत पढ़िए। सुंदर। दादा अभी पूरा नहीं हुआ है आपका। आप ये अभी पूरा नहीं है ये। चलिए अपना अपना चर्चित गीत सुनाता हूँ। जी जी स्वागत। हाँ, कोयल। बसंत का मौसम चल रहा है, सुनिएगा। वियोग श्रृंगार का बहुत दृश्य बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा, कुछ तुम ठीक कराओ भाई इसको। सुनिएगा। कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल, अरे कुहू कुहू मत बोल, कोयलिया कुहू कुहू मत बोल। बिरहा नल में तप कर हमने सारी रैन बिताई, क्या जाने कैसी होती ये स्वर्णिम सी अरुणाई, मीठी तान सुना कर यादों के पन्ने मत खोल, कोयलिया को मत वाह वाह, बहुत बोल। बढ़िया, बहुत आ सुंदर। जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। उनकी यादें चुपके से मन आंगन में आ जाती, निंदिया बैरिन होकर हमको सारी रात जगाती, तू क्या जाने यादें उनकी जीवन में अनमोल, कोयलिया को मत बोल। अगला बंद देखिएगा कि दो पंक्तियों में नायक क्या संवेदना उठाता है, दो पंक्तियों में देखिएगा। स्वागत। कि तुम पंछी तो गा जाते हो अपने मन की बातें, तुम पंछी तो गा जाते हो अपने मन की बातें, हम इंसानों को सहनी पड़ती कितनी आघातें, अरे छेड़ छेड़ कर स्वर लहरी तू रस मादक मत घोल, कोयलिया को मत बोल। आ जाएगी अरे याद वाह, किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का, आप सभी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने जैसी लगती तेरी प्रेम कहानी, बिल्कुल अपने जैसी लगती तेरी प्रेम कहानी, विरह व्यथा कहने खातिर फिरती प्रीतम दीवानी, तू गमगीन स्वरों से मेरे अंतर पट मत खोल, कोयलिया को मत बोल। आ जाएगी याद किसी की, मन जाएगा डोल, कोयलिया को मत बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। दादू ऐसे मत करिए आप। एक और दादा, वास्तव में बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत खूबसूरत सुना है आपको। बहुत, आज बहुत दिनों बाद सुना गुरुदेव। मैंने बहुत दिनों बाद इतना अच्छा सुना है, इतना प्यारा सुना है। सच में अद्भुत। दादू एक
चलिए एक मुक्तक सुन लीजिए, एक मुक्तक सुना दें। स्वागत है। दिखे दीवानी तेरी तो मीरा याद आती है, बात है। दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है, समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है, खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला, समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार मैसेज। वाह दादा। तो आपका ये दादू आज के कार्यक्रम की समाप्ति कर दी जाए। जी जी कर दीजिए। मैं कर दूं। चलिए आज शब्दाक्षर के पटल पर कुसुम बेटी के आह्वान पर आप सब लोग उपस्थित हुए। हमको भी आना पड़ा, कुसुम की बात मैं काट नहीं सका और आप सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। आज पहली बार आप लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा और अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम को यही स्थगित करता हूँ और बहुत बहुत आभार आप लोगों के आने का और शब्दाक्षर पटल के सभी पदाधिकारियों का एक बार पुनः हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। आप